हाँ जी बच्चों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3 और आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के वीडियो मिल चुका है। तो 6 क्वेश्चन, ये पार्ट सेकेंड है। एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट सेकेंड है। मैंने फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर राइट बिलो कॉर्नर। सर्कुलर टेबल कवर है, रेडियस 32 सेंटीमीटर गिवन है। उस टेबल कवर, ये टेबल मान लीजिए टेबल पर है और डिज़ाइन ये बनी हुई है, और उस सर्कुलर रेडियस टेबल जो कवर है उसकी रेडियस 32 दे रखी है, और ये जो ऑल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 32 सेंटीमीटर दी है। और बात इक्वलेटरल ट्रायंगल की आगे वो कह रहा है कि डिज़ाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्वलेटरल ट्रायंगल ABC and ABC in middle as shown in figure and find the area of design। तो हमें ये बताया गया है कि रेडियस 32 है, तो हमें इस डिज़ाइन का एरिया पता करना है। तो डिज़ाइन का एरिया पता करने के लिए सीधे क्लियर बात है भाई कि हम सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया अगर माइनस कर दें तो डिज़ाइंस आ जाएंगे। जो 3 डिज़ाइंस आप देख रहे हो, ठीक है। तो लेकिन आएगा कैसे? हमें सर्कल का एरिया तो पता चल जाएगा कि भाई रेडियस दी हुई है, रेडियस इसमें 32 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस में 32 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से भी इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेडियस 32 सेंटीमीटर गिवन है, यानी अगर ये O है तो OBC है, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर OB है या OC है। OB और OC और AO भी आपकी रेडियस ही है 32 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है किसी तरह से इसकी साइड अगर मालूम चल जाए, क्योंकि हमें जब सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है तो ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हमें 1/2 बेस इंटू हाइट क्या √3/4 साइड स्क्वायर लगा देते हैं इसमें, क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और उससे हमारा ये आएगा, या 1/2 बेस इंटू हाइट भी अगर हम लोग लगाते तो फिर हमें ये, अगर हम इसको m कर दें, ये अगर इसको m कर दें तो हमें AM चाहिए, हमें AM चाहिए ऑल्टीट्यूड। बेस मान लीजिए BC भी चाहिए, बेस चाहिए BC, यानी कैसे भी हमें बेस तो चाहिए, यानी एक साइड चाहिए हमें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें साइड की ज़रूरत है। बगैर साइड के हम लोग इसका एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो कैसे साइड फाइंड की जाए? ध्यान दो, ये 60 डिग्री है, ये क्लियर होता है भाई कि इक्वल ट्रायंगल में 60 डिग्री ईच एंड एवरी वर्टेक्स बनता है। तो एक थ्योरम होती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन arc at the center is double angle subtended by शॉर्ट में कर देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इट मीन्स इसी आर्क के थ्रू जो आप आर्क ये देख रहे होगे, ये जो आर्क देख रहे हो ना, इस आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंडेड है सर्कल की बाउंड्री पर वो 60 डिग्री है, और इसी आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड होगा वो डबल होगा। थ्योरम कहती है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double angle subtended by it at the remaining part of the circle। यानी इस आर्क के थ्रू, जहाँ मैं चौक चला रहा हूँ, इस आर्क के थ्रू यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड है वो नोन है, यानी कि 60 डिग्री है। तो इसी आर्क के थ्रू, यानी सेम आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंडेड जो होगा सेंटर पर, उसकी जो वैल्यू होगी जस्ट डबल होगी, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा तो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। तो हमें अब ट्रिग्नोमेट्री लगाया होगा, BM हमें फाइंड करना है या MC फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल OBC, तो पहले हम इसको लिखेंगे, क्या करेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन आंसर एरिया ऑफ डिज़ाइन
एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो बात हो गई। अब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमें साइड की नीड है, साइड की नीड है, इसीलिए हम लोग साइड के फाइंड करने के लिए एफर्ट सबसे पहले करेंगे। तो इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC, तो पहले हम लोग साइड फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल OMC पे आते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सब लिख दिया है हमने, बाकी सब तो क्लियर हो गया ना, सब तो क्लियर है। तो हम लोग इन ट्रायंगल OMC पे आएंगे, इन ट्रायंगल OMC। तो इस पर हम लोग MC फाइंड करना है, तो अगर हम लोग साइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमें हाइपोटेन्यूज तो मालूम है, 32 रेडियस है, हमें ये मालूम चल जाएगा, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग ये फाइंड करना है, MC फाइंड करना है। तो इसका हम लोग कॉस अगर लगाते हैं, कॉस, तो कॉस जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। चेक करो, कॉस जो होगा तो कॉस 30 हम लगाएंगे, इन ट्रायंगल OMC कॉस 30 जो होगा वो cos 30 जो होगा ये अक्यूट एंगल है, cos 30 जो होगा दिस अपॉन OC, ठीक है ना, MC अपॉन OC। तो MC अपॉन OC हो जाएगा। तो MC जो है हमें पता करना है, OC क्या है 32 है, तो cos 30 क्या है √3/2 होता है, और MC अपॉन 32। इस तरह से यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो 16√3 इज इक्वल MC आ जाएगा। अब ध्यान दो, अगर MC हो गया तो इस तरह से BC भी पता चल जाएगा। सो BC जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस इंटू MC हो जाएगा, और इस तरह से ट्वाइस इंटू 16√3 दैट इज 32√3। और ये बात सेंटीमीटर में कही गई है तो हम लोग सेंटीमीटर ही इसको लिखेंगे। तो हमारे पास साइड हो गई, हमारे पास साइड आ गई। अब साइड आ जाने के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। इसमें पाई की वैल्यू का ऐसा कुछ दिया नहीं है, 22/7 ही रखेंगे। तो क्लियर बात है ना, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रखेंगे। R 32 है, माइनस √3 की वैल्यू 1.73 या √3 ही रखते हैं अभी, √3/4, और साइड जो है वो 32√3 आ गई है। तो इसको हम लोग 32√3 इंटू 32√3 लिखेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा कुछ खास कैलकुलेशन इसमें नहीं करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ जो मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। और ये आ जाएगा माइनस में 8 × 16 और 8 × 16 और 8 × 24 25 और इंटू 3 भी होगा ना, √3 का प्रोडक्ट 3 देगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, अगर कर ही देते हैं, 3 6 18 होगा, 3 5 15 और 16 और 3 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 768 है ना, √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यहाँ तो मैंने अभी इसको अभी किया ही नहीं है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 का मल्टीप्लाई जल्दी से कर देते हैं। 32 64 होगा, 36 96 1024 होगा, और फिर हमें 22 का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 88 और 52 और ये इस तरह से। बताओ भाई, सही है। तो ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस 768 और मुझे अब लग रहा नहीं रहा कि कोई अब ज़्यादा इसमें सॉल्विंग की ज़रूरत है। आप यही आंसर दीजिए, बेशक कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। डिज़ाइन का जो एरिया है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 ABCD यहाँ स्क्वायर है, और ABCD स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। विद सेंटर्स ABC एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, यानी A और B और C और D को सेंटर लेकर के 4 सर्किल ड्रॉ हुए हैं। सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली, और जो चारों सर्किल हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्किल्स, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से अगर हमें 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, तो हमें
शेडेड रीजन का एरिया मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट क्या होता है मालूम है, बताया गया है, मैंने पहले सारी चीज़ बताई है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का फोर्थ पार्ट होता है क्वाड्रेंट है। तो अगर सर्किल की हमें रेडियस मालूम है तो हम एरिया पता कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर 4 हो जाएगा इसका एरिया, क्योंकि जब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका एरिया क्या होगा 1/4, यानी कि पाई आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आर यहाँ पर मालूम चल जाएगा 14 सेंटीमीटर, जब यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है तो 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आर जो होगा वो 7 हो जाएगा। आर जो है सर्किल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, पहले फार्मूला लिख देते हैं, -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर भी पाई की वैल्यू के लिए, तो हमें यहाँ साइड के लिए 14 स्क्वायर करेंगे, -4 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू आर जो होगा वो 7 स्क्वायर हो जाएगा, आर 7 स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196 होगा, और यहाँ से 7 से एक 7 कट जाएगा तो 22 और 7 का मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 642,954 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डिपिक्ट्स रेसिंग ट्रैक, आप देख रहे होंगे, और इस रेसिंग ट्रैक में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेफ़्ट और राइट जो इसमें इंड्स दिए हुए हैं, लेफ़्ट और राइट इंड्स वो सेमी सर्कुलर हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन वो 60 मीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसके जो बिटवीन डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, 60 मीटर है, 60 मीटर, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी ये 106 मीटर लॉन्ग है ना। और ट्रैक जो है 10 मीटर वाइड है, ये जो ट्रैक आप देख रहे होगे ये 10 मीटर वाइड है, हर जगह 10 मीटर वाइड है, यहाँ हर जगह 10 मीटर, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा कहीं कम ज़्यादा, तो वो इतना अच्छा फिगर नहीं बना, बस ये आपको एक रफ डायग्राम है। तो 10 मीटर वाइड है, और अब हमें जो फाइंड करना है वो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। तो फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक ऑफ इनर एज। ये जो आप देख रहे होगे जो इनर एज यही है, इनर एज पूरी ये इनर एज है, इसकी पूरी डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये 106 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 106 है, तो ये डिस्टेंस 106 हो गया, 106 ये हो गया। अगर मैं इसमें नेमिंग कर देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, A, B, C एंड D, ज़्यादा सही रहेगा, ABCD। तो हमें जो फाइंड करना है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, अराउंड द ट्रैक ऑफ इनर एज, ऑफ इनर एज, तो क्या हो जाएगा AB प्लस CD, और प्लस ये जो है ना सेमी सर्कुलर जो इंड्स हैं लेफ्ट और राइट में, ये जब ऐड होंगे यानी दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स, तो ये सर्किल बन देंगे, सर्किल दे देंगे, और सर्किल बनने से मतलब ये 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इनर एज इज इक्वल लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB प्लस CD प्लस 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स,
सेमी सर्कुलर इंड्स। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका आंसर इसी से आ जाएगा। लेंथ ऑफ ए बी प्लस सी डी, तो यहाँ लेंथ जो है ए बी की क्या है 106 है, सी डी की भी 106 है, प्लस 2 इंटू पेरीमीटर और सेमी सर्कुलर इंड्स, तो यानी कि पाई आर होता है सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है पाई आर, तो 2 इंटू पाई आर हो जाएगा। तो अब हमें इसमें वैल्यू रखना है। अब देखो क्या है ना 60 ये है, 60 है तो इसकी जो रेडियस होगी, अगर ये 60 ये है तो इसकी जो सेंटर ये हो गया तो 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, तो 30 होगा रेडियस जो होगी, वो 30 होगी, तो 106 क्या होगा 212 हो जाएगा, ठीक है 212 हो जाएगा, 212 प्लस 2 इंटू 22/7 और r जो होगा वो 30 होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे इधर 212 प्लस 44 इंटू 30, 44 इंटू 30, तो 3 4 या 12, 3 4 या 13 हो जाएगा अपॉन 7 इज इक्वल 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 8 और 7 2 जा 14 प्लस 13 20 अपॉन 7, इस तरह से ये हो जाएगा 28 है ना, इसको ऐड ही कर देते हैं, 4 हो जाएगा, 8 2 10 होगा और 4 3 7 8 होगा और 2804/7, ये इतना सफिशिएंट आंसर, आपको डेसिमल में देने की ज़रूरत नहीं है आंसर, ये 2804/7, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आएगा, चेक कर लें आंसर सही है, चलिए ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रैक हमें फाइंड करना है। सेकंड एरिया ऑफ द ट्रैक, अब जो ट्रैक है वो ये है, ट्रैक ये है, ये सब ट्रैक है, यहाँ पर रनिंग वॉकिंग है ना, ये एरिया ऑफ ट्रैक हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रैक, तो यहाँ पर अब हम जो है ना, यहाँ पर अब हमें ये फाइंड करना है ना, ये भी फाइंड करना है ना, ये और तो यहाँ पर कुछ दूसरा लेटर लिख देते हैं, P कर देते हैं, यहाँ पर Q कर दिया, तो यहाँ पर कुछ कर दिया R और S कर दिया, ये और ये, यानी अब देख रहे होगे, ध्यान से देखो, PQBA का एरिया हमें चाहिए और CDSR का एरिया चाहिए, प्लस ये सेमी सर्कुलर एंड्स, यानी कि ये जो है यहाँ से, ये अगर सेंटर है, ये अगर सेमी सर्कुलर जो एंड्स हैं इनका सेंटर हम यहाँ ले लें, तो यहाँ ये तो जो है स्मॉल r जो है वो 30 है, स्मॉल r 30 है, कैपिटल R जो है ये 10 मीटर विड्थ दी हुई है, तो ट्रैक की विड्थ दी हुई है और 10 मीटर दी हुई है, तो जो कैपिटल R होगी वो 40 हो जाएगा, स्मॉल r 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रैक है, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल फॉर्म आप देख रहे होगे, ये पूरा ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और फिर ये सेमी सर्कुलर एंड्स को हमें देखना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQBA या APQB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल APQB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल RCDS है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल RCDS, यहाँ से ब्लॉक कर दिया रास्ता, RCDS प्लस प्लस प्लस, अब देखो क्या है ना, ये जो होगा इसको अगर हम ऐड करेंगे दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो ना, ये जो बिगर वाले सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इनका एरिया, क्योंकि सेमी सर्कल ये है, सेमी सर्कल ये है, दोनों एंड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल होगा, और जो स्मॉलर जो सर्कुलर एंड्स हैं इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो इनका एरिया जो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका एरिया आएगा ट्रैक का एरिया, सेमी सर्कुलर एंड्स ऑफ ट्रैक जो होगा वो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसमें वैल्यू रखना है एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल APQ सभी को मालूम है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल APQB तो हो जाएगा, लेंथ दी हुई है 106 और जो विड्थ दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है, और सिमिलरली इसकी भी रेक्टेंगल RCDS का भी 106 इंटू 10
प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर जो होगा मैंने बताया कि जो स्मॉल आर जो होगा वो 30 है और जो कैपिटल आर है वो 40 हो जाएगा। तो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा 1060 प्लस 1060 प्लस 1060 प्लस 22/7 और ये जो हो जाएगा 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30, तो 40 प्लस 30 70 और इंटू 40 माइनस 30 से 10 और ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। वहाँ मीटर आएगा क्योंकि वहाँ हम लोगों ने डिस्टेंस पेरीमीटर लेंथ फाइंड किया है, पूरी इनर एज की लेंथ फाइंड किया है। ये जो इनर एज है उसकी लेंथ फाइंड किया है हम लोगों ने, तो एक तरह से पेरीमीटर फाइंड किया है इनर एज का। यहाँ पर हम लोगों को मीटर स्क्वायर एरिया फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 1060 जो हो जाएगा वो 2120 हो जाएगा थिंक, 10-20 तो यही हो जाएगा और ये 120 तो इस तरह 2120 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे 7 10 जा और प्लस 22 का मल्टीप्लाई 100 में, तो 2200 हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर आएगा। तो मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो 22 और 21 हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। आंसर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रैक का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। नंबर 9 का फिगर आप देख रहे होगे। इस फिगर के लिए क्वेश्चन AB एंड CD 2 डायमीटर्स, AB और CD 2 डायमीटर्स हैं। AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल एंड ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं ये ईच अदर हैं, परपेंडिकुलर यानी दोनों जो डायमीटर्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर गिवन है। एंड OD इज आल्सो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, OD भी एक डायमीटर है, वो स्मॉलर सर्किल का डायमीटर है। एंड OA इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, OA आपका 7 दिया हुआ है, तो OA अगर गिवन है 7 सेंटीमीटर तो OB भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और OD भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो OA 7 सेंटीमीटर दिया मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन दिखाया गया है, एक तो इधर लेफ्ट में है सर्किल का लेफ्ट पोर्शन भी शेडेड है, कुछ पोर्शन शेडेड है और राइट पोर्शन भी कुछ शेडेड है। तो हमें दोनों पोर्शंस का एरिया, शेडेड एरिया हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये मैं राइट कर रहा हूँ और इसे लेफ्ट कर रहा हूँ ना। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल, लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल, लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल मतलब समझ रहे हैं पूरा सर्किल है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल, बिगर सर्किल, लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल, हम बोल देते ज़्यादा सही रहता, एरिया ऑफ लेफ्ट इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं, डस्टर जो है मिलता ज़्यादा सही रहता है, ये इक्वल लगा दिया। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल, जिससे भी हटा दिया है, प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल लेफ्ट ऑफ द बिगर, यानी लेफ्ट बिगर सर्किल, लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल और राइट पोर्शन ऑफ द बिगर सर्किल, राइट पोर्शन ऑफ द बिगर सर्किल, राइट पोर्शन ऑफ द सेमी सर्किल, राइट पोर्शन ऑफ द सेमी सर्किल। यहाँ मैंने क्या लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल, लेफ्ट ऑफ द बिगर सर्किल जब लेफ्ट ऑफ द सेमी सर्किल, यहाँ भी लिखा जाए सेमी सर्किल, लेफ्ट ऑफ द सेमी सर्किल, सेमी सर्किल प्लस राइट पोर्शन ऑफ द बिगर की जगह पर सेमी सर्किल ही रहेगा, क्योंकि दोनों जो शेडेड हैं वो सेमी सर्किल पर ही सेट किए गए, सेमी सर्किल, ठीक है। चलो भाई, तो लेफ्ट ऑफ द सेमी सर्किल देख लेते हैं। यहाँ पर जो सेमी सर्किल पर एक सर्किल पूरा शेडेड किया गया है, उस सर्किल का डायमीटर 7 होगा, क्योंकि देखिए क्या है ना, ये 7 है
और ये भी 7 है, हो ही जाएगा 7, क्योंकि जब रेडियस 7 है तो रेडियस ये भी है। और ये तो पहले से उसने बता दिया है कि दोनों डायमीटर्स हैं, यानी DC और AB है वो डायमीटर्स हैं, तो इसलिए ये भी जो है 7 ही हो जाएगा। तो यानी कि क्या है, OA OB OD इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका जो एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा, इसके साथ में ऐड करेंगे हम शेडेड पोर्शन जो यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं उसका एरिया, इसका एरिया, दोनों का ऐड करके हम कंप्लीट शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोगों को बताना है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ द जो सेमी सर्किल है, लेफ्ट ऑफ द सेमी सर्किल जो है, जो पोर्शन शेडेड है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस राइट पोर्शन जो शेडेड है उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेमी सर्किल के एरिया में से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। सेमी से एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABC। ठीक है, तो ये तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इसमें 22/7 ही रखना है। ठीक है, पाई किस वैल्यू उससे कुछ नहीं दी हुई है, तो पाई इसमें 22, पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है इसमें, बेस इस ट्रायंगल का AB हो जाएगा, और जो हाइट है वो OC हो जाएगा। ठीक है, हाइट, और OC भी क्या है, 7 ही होगी, OC भी 7 ही है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, क्योंकि R सभी में सेम है ना, R तो सभी का सेम है, इसका R 7 हो जाएगा, इसका R क्या हो जाएगा, इसका 3.5 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो क्या है ना, ये हमारा 7 है, बट इसका जो R होगा वो 7/2 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं, यहाँ R स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं ना, यहाँ पर ये कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो इसका एरिया होगा ना, इसका एरिया हम लोग निकालेंगे पाई R स्क्वायर बाई 2, ये हमें पूरा निकालना है ना, ये पूरा निकालना है। इसमें जो है हमारे R जो होगा इसमें ये 7/2 हो जाएगा, 3.5। तो ये हम कह सकते हैं ये कैपिटल R है, और ये क्या है, स्मॉल r है। ध्यान देना, अगर हमने स्मॉल r दोनों को मान लिया तो मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर ये स्मॉल r हो जाएगा क्योंकि पूरा 7 है, और ये जो है स्मॉल r क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5। यहाँ पर क्या है, 7 है, तो यहाँ कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है पाई आर स्क्वायर रहेंगे, इसमें हम लोग पाई आर स्क्वायर रखेंगे, तो पाई क्या हो जाएगा, 22.7 हो जाएगा। R जो है 7/2 हम लिख सकते हैं, या 3.5 लिखो, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 7/2 लिखा है। और प्लस इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी 22/7 हो जाएगा। और जो R इसके लिए है वो क्या है, 7 है। ठीक है ना, R इसके लिए क्या है, 7 है, इंटू 7/2, और माइनस 1/2 AB क्या होगा, AB 14 हो जाएगी, AB 14 हो जाएगी ना, 7 और 7 14, और OC 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से यहाँ 11 आ गया। ठीक है, तो 11 और 7 77/2, 11 इंटू 7 77/2, और यहाँ पर जो आएगा 11 इंटू 7 77, और यहाँ से 49 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल 77/2 प्लस 7, इसमें 17 में से 9 गया, 8 नहीं, अच्छा हाँ वो 28, चलो ठीक, 20, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 77 प्लस 56/2, 7 6 13 हो जाएगा, 7 5 12 और 13, 132/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये 65.5 भी आप इसको लिख सकते हो, 65 नहीं लिखेंगे, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसका आंसर सही माना जाएगा।
दोनों सेम है, ठीक है, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका ये होता है 9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस पार्ट में और हम करेंगे 10 क्वेश्चन। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे इस साइड में वो आपको पार्ट 3 में मिलेंगे 11 to 16, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10। दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, यहाँ आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया जा रहा है और इसका एरिया गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल, विद ईच वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल एज अ सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस, है ना, सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस, ठीक है, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, यानी जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड, मतलब ना हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पाई की वैल्यू 3.14 और रूट 3 1.7320। तो हमें क्या इसमें करना है, ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देना है ट्रायंगल के एरिया में से। अब ट्रायंगल का एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 17320.5, ट्रायंगल के एरिया में से हम 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस करेंगे। सेक्टर्स के एरिया के लिए हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कैसे आर फाइंड करेंगे, तो पहले हम इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है माइनस थ्राइस एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर में एंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल तो हमें मालूम है भाई, इक्विलैटरल एंगल तो 60 डिग्री ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा फाइंड नहीं करना है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फार्मूला होता है, आपको मालूम है। बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि ये लास्ट चल रहा है, 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू जो मेंशन है क्वेश्चन में वही हम लोग को रखना होगा 3.14। आर हमारे पास है नहीं तो हम रोकेंगे, आर कैसे फाइंड किया जाए, तो देखो क्या है, अगर हमें साइड मिल जाती है तो साइड का जो हाफ होगा वो आर हो जाएगी। अगर हमें इस ट्रायंगल की साइड मिल जाती है तो हम उसका हाफ कर देंगे और जो हाफ होगा वही रेडियस, उसने बोला है, क्वेश्चन बोला है जो रेडियस है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हमें इसका एरिया तो गिवन है, तो पहले हम यहाँ साइड निकालने का प्रयास करते हैं। रूट 3/4 साइड स्क्वायर, इसका एरिया होता है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इज इक्वल 17320.5 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो रूट 3/4 साइड स्क्वायर होता है। साइड हमें मालूम नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना, रूट 3 की वैल्यू रख दी जाती है इसमें, रूट 3 की वैल्यू इसमें जो है वो गिवन वही हमें रखना होगा। रूट 3 की जो वैल्यू होगी, रूट 3 की वैल्यू क्या है, 1 क्वेश्चन में ही गिवन है 1.73205, इस रूट 3 की जगह पर रख दिया गया, अपॉन 4 साइड स्क्वायर, ऐसे रखेंगे साइड स्क्वायर इज इक्वल 17320.5, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करेंगे, 1 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.73205 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू 17320.5, ठीक है, 0.5। अच्छा साइड स्क्वायर जो होगा वो 4 इंटू 17320.5 अपॉन 1.73205 होगा, ठीक है। साइड स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन हम इतना स्पेस और ले लेते हैं, यहाँ पर ये स्पेस और ये वाला भी स्पेस हम ले लेते हैं। चौक भाई ख़त्म हो रही है चौक। तो साइड स्क्वायर चलेगा। साइड स्क्वायर क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा रहे हैं,
इसका डेसिमल हटा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 जीरोज यहाँ हम लोग जो है प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 1 7 3 2 0 5 और 5 0 1 2 3 4 5 0, क्योंकि डेसिमल हम हटाया, डेसिमल हमने हटाया हमने तो क्या होगा 5 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे और 5 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन जो डेसिमल यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर में था वो एक डिजिट के बाद जस्ट डेसिमल लगा था, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल का ट्रांसफर कहते हैं इसका, डेसिमल का ट्रांसफर है ना। और इसके बाद में वही डिजिट सेम 1 7 3 2 0 5 डेसिमल यहाँ डिलीट हो चुका है। और अब ध्यान दो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा 1 7 3 2 0 5 1 7 3 2 0 5। इसका जो जीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ध्यान दो साइड स्क्वायर इज इक्वल है, साइड स्क्वायर इज इक्वल है तो साइड जो होगी किसकी, इक्वल ट्रायंगल की जो साइड होगी इसका स्क्वायर रूट होगा किसका 4 इंटू 10,000, 4 इंटू 10,000, ठीक है। और ये क्या चल रहा था सेंटीमीटर चल रहा था, सेंटीमीटर आ जाएगा तो जो आएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल 200 सेंटीमीटर आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो साइड आ गई, बहुत बड़ी चीज़ हो गई, यानी साइड यहाँ पर क्या 200 सेंटीमीटर हो गई। इस इक्वल ट्रायंगल की जो साइड हो गई वो 200 सेंटीमीटर हो गई। साइड 200 सेंटीमीटर हो गई तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इजीली इसको फाइंड करेंगे, पाई की जगह पर ये रख दिया गया, आर जो है यहाँ पर 100 हो जाएगा इंटू 100, थीटा यहाँ पर क्या है 60 है अपॉन 360, तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चौक खत्म हो रही है, चलो तो इज इक्वल 17320.5 माइनस यहाँ से 60 से हम कैंसिल करेंगे 66 हो जाएगा, 66 जा है ना, 66 जा हो जाएगा। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 3 से कैंसिल कर देते हैं, चलो 3 से इसको कैंसिल कर दिया जाए और 2 से 50 कैंसिल कर देते हैं, 50 हो जाएगा। नीचे सब मामला सब क्लियर हो गया। 3.14 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 314 आ जाएगा, 3.14 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 314 आ जाएगा और इंटू 50 और नीचे कुछ है नहीं। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। 17320.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाए 20 होगा, 5 1 जा 5 7 और 5 हो जाए 15 0, तो इस तरह से ये आ गया। इसको हम माइनस करेंगे ना, इसको माइनस करेंगे तो 17320.5 और यहाँ आ जाएगा 15,700.0 लिख सकते हैं। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5.02, 13 में 7 गया 6 में 5 गया 1, तो मेरे हिसाब से 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होने के साथ इस पार्ट सेकंड का भी कंप्लीट हो जाना हो गया है ना, कंप्लीट हो जाता है सेकंड पार्ट। चौक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चौक ख़त्म हो गई है, पीसेस बचे हैं स्मॉल पीसेस, तो चौक लानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम लोग जो लास्ट पार्ट होगा थर्ड पार्ट, तो उस पर हम लोग 11 क्वेश्चन से चलेंगे और लास्ट 16 क्वेश्चन था, ठीक है। तो सी यू अगेन, मिलते हैं हम लोग फिर, टेक केयर।